इदरीस अलैहिस्सलाम का मज़ार उधर ही है जिधर नजफ़े अशरफ शरीफ में अली का मज़ार है। किताबें पढ़े, रफ़अनाहु मकानन अलिया, हमने उसको वो जगह दी जो जगह अली को दी। खुद तो बदलते नहीं ये जालिम, कुरान को बदल देते हैं। रियाज हुसैन शाह जो अपने तई बहुत बड़े कुरान के मुफस्सिर बनते हैं, उन्होंने कुरान पाक की तफसीर करते हुए जो बलंडर मारे हैं और कुरान पाक की मानवी तहरीफ़ की है, चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। कुरान पाक की आयत मुबारका व रफ़अनाहु मकानन अलिया, इसका तर्जुमा उन्होंने ये किया कि हमने इदरीस को वो जगह दी जो जगह अली को दी। और उन्होंने कहा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का मज़ार नजफ़े अशरफ में उसी जगह पर है जहाँ मौला अली का दरबार है। यह गुफ्तगू करने से पहले उन्होंने जो सबसे पहले बात की है वो ये है, वो कह रहे हैं लोगों किताबें पढ़ो, किताबें देखो ताकि तुम्हें इल्म हासिल हो, ताकि तुम्हें पता चले अली की शान क्या है। सबसे पहली बात हम रियाज शाह साहब से ये पूछते हैं कि आपने कौन सी किताब पढ़ी है। आप भी हमें किसी किताब का हवाला देना, आप भी हमें कुरान की कोई तफसीर दिखाएं कि 1450 साल से उलमाए मुफस्सिरीन में से किस मुफस्सिर ने कुरान की इस आयत का ये माना बयान किया है जो माना आप बयान कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात जो समझने के लायक है वो ये है कि जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं, आप बादियुन नज़र में इनकी अगर गुफ्तगू देखते हैं, अगर एक आम बंदा इनकी गुफ्तगू सुनेगा तो फ़ौरन बंदे का ज़हन इस बात की तरफ जाएगा, इस अकीदे की तरफ जाएगा जो अकीदा रवाफिज़ का है। वो ये कह रहे हैं मौला अली की जगह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जगह अता फरमाई है, वो वहाँ पर ही दफन है जहाँ मौला अली दफन है। अब आप एक नबी को गैर नबी की वजह से फजल और शरफ दे रहे हैं, जबकि कतअन ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। गैर नबी नबी से अफजल हो ही नहीं सकता। इससे अगली बात बड़ी समझने वाली है और आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि शाह साहब की इल्मी हैसियत क्या है। अब व रफ़अनाहु का ये माना बयान कर रहे हैं मौला अली जहाँ पे दफन है वही जगह अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, यानी जहाँ वो दफन है वहीं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दफन है। अब व रफ़अनाहु का माना ये कर रहे हैं दफन करना, हालांकि रिफ़अत का मतलब, रफ़अना का मतलब होता है ऊंचा करना, बुलंद करना। व रफ़अनाहु का जो आप माना बयान कर रहे हैं दफन करना कि जहाँ मौला अली मदफून है, व रफ़अनाहु अल्लाह ने कहा हमने हज़रत इदरीस को वहीं जगह दी, जगह से मुराद वहीं दफन किया। अब दफन करने का जो आप माना बयान कर रहे हैं व रफ़अना का, अब ये लुगत की किस किताब के अंदर लिखा है। और फिर 1450 साल से उलमाए मुफस्सिरीन ने जो कुरान की इस आयत का माना बयान किया व रफ़अनाहु मकानन अलिया, और हमने उसे बुलंद मकान पर उठा लिया। अब मकानन अलिया, बुलंद मकान से क्या मुराद है, उलमाए मुफस्सिरीन की इस बारे में क्या राय है। चंद बातें, बाज़ उलमाए मुफस्सिरीन ने इसका ये माना बयान किया कि मकानन अलिया यानी बुलंद मकान से मुराद ये है कि अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बहुत बुलंद मर्तबा अता किया है। किसी ने माना यह बयान किया कि अल्लाह ने आपको नबुव्वत अता फरमाई है, किसी ने यह माना इसका मकानन अलिया का बयान किया कि अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ख़ास कुर्ब अता किया है। और कुछ मुफस्सिरीन ने यह माना बयान किया कि अल्लाह ने आपको जन्नत अता फरमाई है। कुछ ने यह माना बयान किया, ये सारी तफसीरों का खुलासा मैं आपके सामने रखना हूँ, कुछ ने यह माना बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आसमानों पर उठा लिया। अब ये जो तमाम माने हैं, इन मानों में सबसे जो सही कौल है वो यही है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर उठा लिया। और इस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका जो कि हदीस हसन है, और एक तुर्क के मुताबिक ये हदीस मरफू हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैंने मेराज की रात हज़रत इदरीस को चौथे आसमान पर देखा। तो यही माना उलमा ने मुतय्यन किया है। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने भी यही माना मुतय्यन किया है कि दो अल्लाह के नबी हैं जो जिंदा हैं आसमानों पर। एक का नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है और दूसरे का नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। फिर इससे आगे उलमाए मुफस्सिरीन ने यह अलग बात की है कि आसमानों पर तो आप उठा लिए गए, अब आसमानों पर आप हयात हैं या आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई है। लेकिन जो माना रियाज शाह साहब आप बयान कर रहे हैं
पूरी उम्मत के उलमा में से किसी एक भी आलिम ने ये कौल नहीं किया, ये माना बयान नहीं किया जो माना आप बयान कर रहे हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का मज़ार नजफ़ अशरफ में है जहाँ मौला अली का है। किसी ने भी आज तक ये माना बयान ही नहीं किया। जो माना उलमा ने बयान किए मैंने वो आपके सामने रख दिया। और फिर एक ऊला सानिया का तालिब इल्म, इब्तिदाई जो तालिब इल्म है वो भी इस बात को जानता है। वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, मकानन अलिय्या ये मौसूफ सिफ़त है, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। अब आप मुरक्कब तौसीफ़ी को मुरक्कब इजाफ़ी बना रहे हैं। आप जो तर्जमा कर रहे हैं वो मुरक्कब इजाफ़ी का कर रहे हैं, जबकि मकानन अलिय्या ये मौसूफ सिफ़त है जो कि इब्तिदाई तालिब इल्म को भी बातें मालूम है, आपको वो मालूम नहीं है। और फिर वो माना आप बयान कर रहे हैं जो आज तक बयान ही किसी ने नहीं किया, और फिर आप जनाब सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान भी बनते हैं। रियाज शाह साहब ने जो तर्जमा किया है तो वही बात हुई है। एक मौलाना साहब वो गुफ्तगू में कह रहे थे कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद का नाम क्या है, सारा मजमा बोला। उनके वालिद का नाम अबू साले था। कहते हैं अबू साले का नाम तो कुरान में आया है, गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद का नाम तो कुरान में आया है। लोग बड़े परेशान कि गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद का नाम कुरान में कैसे आ गया। कहने लगा हाँ मैं आपको बताता हूँ, देखिए सूरतुल काफ है, अल्लाह इरशाद फरमाता है वकान अबूहुमा सालिहा। अब ये तज़किरा किनका हो रहा है, और वो जो माना रियाज शाह कर रहे हैं ना मकानन अलिय्या, अली का मकान, अब वही माना जो है ना वो जाहिल खतीब था, कह रहे देखे वकान अबूहुमा सालिहा, अबूहुमा सालिहा ये गौस पाक के वालिद का नाम है। और इसी तरह मैं तो ये डर रहा हूँ कि ये रियाज शाह साहब इस तरह जो कुरान के माज़अल्लाह मानी बयान करें, कहीं वो यजीद को भी कुरान से यजीद की फजीलत ना साबित कर दें। ये कुरान पाक की आयत मुबारक है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वयज़ीदहुम मिन फज़लिही वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। ये सूरह नूर की आयत मुबारक है। अब बज़ाहिर अल्फाज को देखें वयज़ीदहुम मिन फज़लिही, अब क्या ये तर्जुमा करेगा यजीद का फजल साबित करेगा कि अल्लाह ने यजीद के फजल को बयान किया है कुरान के अंदर। और खुदा के बंदो कुछ अकल से भी काम लेना चाहिए, इतना भी बंदे को जाहिल नहीं होना चाहिए कि जहालत भी जो है वो आपसे मुंह छुपाती फिर रही हो। वह यजीदहुम मिन फज़ली, बज़ाहिर यजीद के फजल को माज़अल्लाह क्या कुरान में बयान किया जा रहा है, नहीं, बल्कि आयत से पहले जो अल्फाज हैं वो पढ़ें, उसमें नमाज पढ़ने वालों का जिक्र है, ज़कात देने वालों का जिक्र है। फिर आगे अल्लाह ने बयान किया अल्लाह अपने फजल को उन पर और ज़्यादा फरमा देता है, और अल्लाह बग़ैर हिसाब के उनको रिज़्क़ अता फरमाता है। जो नमाज पढ़ते हैं, हलाल कमाते हैं, ज़कात देते हैं, उनका जिक्र हो रहा है। अब जैसे आप तर्जुमा कर रहे हैं मकानन अलिय्या, तो वयज़ीदहुम मिन फज़ली का माज़अल्लाह फिर आप तर्जुमा कर दो कि ये यजीद की फजीलत बयान हो रही है, फिर वही हाल होगा वकाना अबूहुमा सालिहा, ये गौस पाक के वालिद का। इसी तरह जो रवाफिज़ कहते हैं कि शिया जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया थे, कुरान में इस बात का जिक्र है। और आप भी वही जो है वो भोंगियाँ मार रहे हैं जो रवाफिज़ मारते हैं। तो आप में और उनके अंदर वैसे भी फ़र्क कोई नहीं है। जैसे वो सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान पर तबर्रा करते हैं ना, यही काम आप करते हैं, फिर नतीजा यही निकलता है कि आपकी अकल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, मत मारी जाती है। वो तर्जुमा जो आज तक किया ही किसी ने नहीं है, वो फिर कुरान के आप मानी बयान करते हैं। रियाज हुसैन शाह साहब, ये जो आपने बलंडर मारे हैं, आप पर ज़रूरी है कि आप अल्लाह की बारगाह में तौबा रुजू करें। और इससे पहले भी ऐसी बातें आप करते रहते हैं, ये तो आपकी रूटीन की बात है, आपके लिए शायद कोई इतनी बड़ी बात ना हो।